सुना कि कैसे एक मुनिराज की एक देवी ने सेवा करके और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होने में वो निमित्त बन गई गंगा देवी। तो ऐसी भक्ति हमें भी करना ही चाहिए गुरुओं की। अब अरहत भक्ति भावना, अरहत भक्ति भावना का मतलब है अरहदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भाव शुद्धि युक्तोनुराग भक्ति ही, यानी अरहंत आचार्य बहुश्रुत और प्रवचन इनमें भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग का होना भक्ति है। और यहाँ पर अरहंत भक्ति भावना में अरहंत भगवान की भक्ति से प्रयोजन है, मुख्यता उसकी है। तो अरहंत भगवान कौन होते हैं? जिनके पास 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। ये 46 गुण होते हैं और वे 18 दोषों से रहित होते हैं। उनकी भक्ति सच्चे मन से करने से अपने को उसका फल प्राप्त होता है। तो आप जाने कि भगवान के 34 अतिशय कौन से होते हैं? जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और देवों के द्वारा किए जाने वाले देवकृत 14 अतिशय होते हैं। 10, 10, 20 और 14, 34 अतिशय होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, अतिशय रूप सुगंध तन नाई पसेव निहार, ये सब अतिशय जन्म से ही भगवान के अतिशय सुंदर शरीर होता है, सुगंधित शरीर होता है, पसीने से रहित होता है, मल मूत्र से रहित होता है, हित मित प्रिय वचन होते हैं, अतुल्य बल होता है, सफेद खून होता है भगवान का, शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, सम चतुरस संस्थान होता है और वज्र सब नाराज संगनन होता है। तभी वो जन्म से ही 1008 कलशों का अपने ऊपर अभिषेक झेल लेते हैं। ये जन्म के 10 अतिशय और केवल ज्ञान होने के बाद 10 अतिशय, यानी भगवान की चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षता हो जाती। जहाँ वो विहार करते हैं 100 योजन तक सुभिक्षता, आकाश में गमन, एक मुख होने पर भी चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में दिखते हैं। सब लोग समझते हैं भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। ये चतुर्मुख होने का प्रतीक है। हिंसा नहीं होती, उपसर्ग भगवान पर केवल ज्ञान होने के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। दिगंबर जैन आगम के अंदर लिखा है। कवलाहार नहीं लेते हैं, जैसे रोज आहार लेते हैं दीक्षा के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद आहार नहीं लेते। समस्त विद्याओं के स्वामी होते हैं। नख और केश उनके नहीं बढ़ते, नेत्रों की पलक नहीं झपकती, शरीर की परछाई नहीं पड़ती और ये 10 अतिशय केवल ज्ञान होने पर प्रकट होते हैं। एवं देवकृत 14 अतिशय होती हैं। वो कौन सी? अर्धमागधी भाषा, भगवान की भाषा जो 718 भाषाओं में निकलती है, वह अर्धमागधी भाषा विशेष कहलाती है। जीवों में परस्पर मित्रता, निर्मल दिशाएं, आकाश निर्मल होना, 6 ऋतु के फल फूल एक साथ खिलना, 1 योजन तक पृथ्वी दर्पण की तरह से बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाती है। चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना, नभ में जय जयकार होती है। सब देवता करते हैं, इसलिए देवकृत अतिशय कहा है। मंद सुगंधित हवा, भगवान विहार करते हैं, सारे देवता अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। कोई हवा चलाता है, कोई जमीन साफ करता है, कोई चारों ओर सुभिक्षता कर देता है, सुगंधित जल की वर्षा, वायु कुमार देवों के द्वारा भूमि निष्कंटक कर देना, समस्त प्राणियों को आनंद होना, भगवान के आगे धर्म चक्र चलना। और 14वां अतिशय है अष्टमंगल द्रव्य लेकर के देवियां चलती है। सब देवकृत अतिशय कहलाते। तो 34 अतिशय हो गए। 8 प्रातिहार्य होते हैं। अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, महामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्पवृष्टि, 64 चंवर, देवदुंदुभी बाजे, ये सब 8 प्रातिहार्य जो सामान्य लोगों में नहीं होते, अनंत भगवान के ही होते हैं और इनका लाभ सारे संसार को प्राप्त होता है। और अनंत चतुष्टय
4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं, उससे अनंत चतुष्टय रूप गुण प्राप्त हो जाते हैं। 4 अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 चतुष्टय कहलाते हैं। ये सारे गुण भगवान के अंदर प्रकट हो जाते हैं। इनको कहते हैं अरहंत भगवान के 46 गुण। और वे 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष, जैसे हम सभी संसारी प्राणियों के साथ ये सब दोष लगे हुए हैं। जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, जन्म, बुढ़ापा, प्यास, भूख, आश्चर्य, पीड़ा, दुख, रोग, शोक, गर्व, मोह, भय, निद्रा, नींद नहीं आती भगवान को, चिंता, पसीना, राग, द्वेष, मरण, ये सब 18 दोष जो संसारी जीवों में होते हैं, वे जिनेंद्र भगवान के अंदर नहीं होते, अरहंतों के नहीं होते। क्योंकि अब जो जन्म लिया, अरहंत बने, तो निश्चित रूप से उनको सिद्ध बनना ही बनना है, इसलिए उनका मरण नहीं कहलाता है, उनके आयु की पूर्णता मोक्ष कहलाती है, निर्वाण कहलाती है, कि जिसके बाद फिर कभी भी जन्म नहीं होता। तो ऐसे 46 गुण के धारक भगवान अरहंत की भक्ति, ये अरहंत भक्ति भावना कहलाती है। देखो, एक मेढक ने भी अगर भगवान की भक्ति की तो वो देवता बन गया। तिर्यंच प्राणी जो कुछ नहीं जानता, लेकिन पूर्व भाव के की गई भगवान की भक्ति के याद आ जाने से उसकी भक्ति भी पूरी नहीं हुई, बीच में ही श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया। भक्ति पूरी नहीं हुई, देवता बन गया, और देवता बन करके आके समोसरण में भक्ति करता है। ऐसी भक्ति अरहंत भक्ति, जहाँ तिर्यंचों को भी हमारे आचार्यों ने पुस्तकों के अंदर लिख दिया, समंत भद्राचार्य जैसे ने, अरहत चरण सपरिया महानुभावम महात्म नाम अवदत भेगा प्रमोद मत्ता कुसुमे नैकेन राजग्रहे। भेगा माने एक मेढक भी एक कुसुम, एक फूल लेकर के राजग्रही नगरी में विपलाचल पर्वत पर गया, तो अरहत चरण सपरिया, वो भगवान अरहंत महावीर स्वामी की पूजा करने के लिए गया, तो महात्मा नाम अवदत, वह महात्मा कहा गया और महात्माओं के द्वारा उसको स्तुति की गई। आप महावीराष्टक में पढ़ते हो ना, क्या यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह, दर्दुर मानी मेढक। अर्चना की भावना से, भक्ति की भावना से, भगवान के चरणों की पूजा की भावना से चला मेढक, उसने देवगति को प्राप्त कर लिया। तो महानुभाव, हम सब तो मनुष्य हैं। जो आज अरहंत भगवान साक्षात नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमाएं मंदिर के अंदर रखी जाती हैं। देखो, एक कन्या मनोवती ने मुनिराज से नियम ले लिया भगवान के दर्शन की, मैं रोज दर्शन करूंगी। और राजघराने की, श्रेष्ठी के घराने की कन्या थी, तो उसने उसके साथ नियम ले लिया कि गज मोती चढ़ा के मैं दर्शन करूंगी, उसका नियम पल रहा था। अब वो हस्तिनापुर की कन्या बल्लभगढ़ में जाकर ब्याह जाती है, और वहां पर समस्या आने पर उसके ससुराल के लोग उसके नियम की निंदा करते हैं। ऐसा कैसा नियम कि जो हम सबको संकट में डाल दे। राजा ने सोचा कि ऐसा कौन चौरी है जो गजमोतियों को मंदिर में चढ़ाता है। अब उनने झूठ बोल दिया और अपनी सती जैसी बहू को घर से निकाल दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो पति पत्नी दोनों निकल जाते हैं। उन्होंने अपने लड़के को भी निकाल दिया, उसका नाम बुद्धसेन था, बहू का नाम मनोवती था। वो दोनों संघर्ष करते 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 करते, लेकिन नियम का निर्वाह करते करते हस्तिनापुर से चल करके और रतनपुरी आते हैं। अयोध्या के पास ही है रतनपुरी, जहाँ भगवान धर्मनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। केवल 28 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ का इतिहास इतना रोमांचक है। सती वहाँ पहुँचती है, तब तक उसका चेहरा बहुत मुरझा जाता है। वो अपने पति से भी नहीं बताती कि मैंने नियम ले रखा या मैं उपवास कर रही हूँ, भोजन नहीं कर रही।
भगवान से ही प्रार्थना करती है, हे भगवान अगर मेरी मृत्यु हो गई कोई नियम नहीं लेगा और संसार के अंदर नियम लेने वाले नहीं रहेंगे, आप कुछ चमत्कार दिखाइए। और रात में ही उसको सपना आता है, हे सती तू एक जगह जाना और एक पत्थर की शिला को हटाना, नीचे मंदिर मिलेगा। चलो सती मनोवती की। तो देखो उसने प्रातःकाल उसे सपना याद आया और जा करके उसने पत्थर की शिला हटाया और उसको मंदिर मिल गया। दर्शन करती है, लेकिन कहती भगवान नियम तो मेरा अभी भी पूरा नहीं हुआ, मैं गजमोती कहाँ से लाऊं, कैसे चढ़ाऊं। एकदम देवताओं ने वहां गजमोतियों का ढेर लगा दिया और उसने गजमोती चढ़ा करके अपने नियम को पूरा किया। ऐसे नियम का पालन करने वाली एक दिन वहां के राजा की चहेती और वहां पर बुद्धसेन को महाराज जो रतनपुरी के राजा हुआ करते थे उन्होंने स्थान दिया। कथा बहुत सुंदर है, प्रतिज्ञा नाम की पुस्तक है। ज्ञानमती माते बताती हैं मैं बचपन से इस दर्शन कथा को पढ़ा करती थी, भगवान के दर्शन की कथा, और उन्होंने प्रतिज्ञा नाम की पुस्तक लिखी। आप 2 घंटे के अंदर उस उपन्यास को पढ़ लेंगे। ऐसा रोमांचक, पढ़ते पढ़ते जिसकी आंखों से आंसू नहीं आए समझो उसने पढ़ा ही नहीं, कि किस प्रकार से सामाजिक घटना, जिन लोगों ने उसके नियम की निंदा की वे 18 करोड़ दीनार स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी थे और भिखारी बन गए, दर दर की भीख मांगने लगे। और जिसने नियम पालन किया वो राजा रानी बन गए। ऐसे नियम के पालन में, अनंत भक्ति की भावना में उनको स्थान दिया है। 16 कारण 16 भावना नाम की पुस्तक है। ऐसी रोमांचक एक एक कथाओं को पढ़ ले, आप कहेंगे कि क्या ज्ञानमती माते ने शास्त्रों से मक्खन निकाल निकाल के रखा है। वो कहती है कपोल कल्पित कथाओं को मत पढ़ो जिससे राग बढ़ता है या जिसमें कोई तथ्य नहीं होता। ऐसी कथाओं की बजाय हम सच्ची अपनी सतियों की, महापुरुषों की कथाओं को पढ़ करके मन को पवित्र करें, पुण्य का संपादन करें। अब देखो अच्छा लगा कि सती मनोवती की कथा सुन करके क्या हम भी अगर गजमोती चढ़ा के नहीं तो कम से कम इतना नियम तो कर सकते हैं कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। कम से कम आज के बच्चों को भी ये नियम दिया जाए कि आप महीने में 25 दिन तो दर्शन करेंगे। जहाँ मंदिर नहीं है उसकी छूट है, लेकिन दर्शन करना, एज फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, प्रेयर, मंदिर दर्शन, भक्ति इज नेसेसरी फॉर द सोल। आत्मा के लिए भगवान का दर्शन उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन। ऐसा आगे की पीढ़ी को बताना है, वरना लोग कहते हैं कि हम मंदिर जाने का समय नहीं है। सुबह से स्कूल जाते हैं, सुबह से लोग दुकान जाते हैं, सुबह से न जाने कितने काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर समय नहीं। समझे बेटा? आप भी मन के अंदर भावना करना कि भगवान के दर्शन के बिना हम अपने दिन की शुरुआत नहीं करेंगे। देखो जीवन के अंदर कितनी उन्नति होती है। हर धर्म अपने ईश्वर को, अपने गुरु को मानता है। तो जैन धर्म में सुबह उठो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और उसके बाद भगवान के दर्शन की भावना रखो। ज्यादा दूर है मंदिर, शाम को चले जाओ, नहीं सुबह तो। लेकिन मंदिर के दर्शन में बड़ी शक्ति छिपी है। तो ऐसे अरहंत भक्ति भावना के अंदर अनेक प्रकार के गुण बताए गए हैं कि यहाँ तक है कि अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राज पदाम्बोज स्मरणम शरणम मम। अनंत अनंत भावों में जो पाप संचित किए हैं भगवान के दर्शन करने मात्र से चकनाचूर हो जाते हैं। हमें दिखते नहीं है लेकिन वो चकनाचूर हो जाते हैं, आत्मा से चले जाते हैं और तब आत्मा पवित्र हो जाती है। जो चीज नहीं दिखती उस पर आचार्यों की वाणी के अनुसार विश्वास करो। हमें अपने बाप दादे नहीं दिखते लेकिन उस पर विश्वास करते हैं। नहीं विश्वास करें तो हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसे इन बातों पर, पुण्य पर, पाप पर हमें विश्वास करना पड़ेगा
नहीं तो जो भगवान बन गए, कैसे बन गए? उन्होंने पाप को छोड़ा, पुण्य की तरफ बढ़े और पुण्य का घड़ा जब भर लिया तो भगवान बन गए। ऐसी अरहंत भक्ति भावना का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को, अपने मानव जीवन को पवित्र करना, यही आज की भक्ति का सार समझना। चलो, अरहंत भक्ति भावना की 16 कारण पर्व की बीच बीच में और व्यवधान आने के कारण या रिलीजियस ब्रेक के कारण समझो कोई ना कोई धार्मिक आयोजन आते रहते हैं, तो पूरी भावनाएं हम आपको नहीं सुना पाते, लेकिन प्रातः काल में पूज्य